तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं वीएफडी। वीएफडी क्या होता है और वीएफडी का मतलब होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वीएफडी हम जनरली इंडक्शन मोटर चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, ये वीएफडी का मॉडल है LT 320 और ये हमारी 1.5 किलोवाट यानी कि 2 HP की है। तो इससे हम 2 HP की 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हम इसे चला सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो हम 3 फेज कनेक्ट करते हैं। इसमें आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे हम 3 फेज 415 या फिर 380 से 415 वोल्ट हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने UVW यानी कि मोटर के वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमारा DC बस है। यहाँ पे जैसे हमें कोई DC लेना हो तो उसके लिए हमें DC लेना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें कंट्रोलिंग के हम जो कनेक्शन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 24 वोल्ट DI1 DI2 DI3 DI6 तक। तो ये हमारी डिजिटल इनपुट। और आप ये देख रहे हो, ये STO और P24 मतलब इसका मतलब है ये हमारे जो 0 वोल्ट है वो डायरेक्टली उसको रिले को कमांड जा रही है। तो आप ये देख सकते हो हमारी ये एनालॉग इनपुट है। तो यहाँ पे हम एनालॉग इनपुट दे सकते हैं। इसमें हम अपनी 2 इसमें एनालॉग इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी रिले है। इसमें जो हमारी VFD के रिले होती हैं, जैसे हमें किसी रिले से किसी कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है तो इसमें 2 रिले दी गई हैं। तो आप इसमें ये देख सकते हो, इसमें ये जो हमें वायर कौन सा वायर हमें कहाँ जोड़ना है उसके बारे में दे रखा है सारा। तो इसमें कंट्रोलिंग का भी पावर का भी दोनों ही डायग्राम इसमें दे रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन बटन, ये प्रेस भी होता है, ये स्लाइड भी करता है। इसे हम कहते हैं जॉक डायल की। और ये होता है हमारा एस्केप बटन। जैसे कि हमें कोई प्रोग्राम करना है और प्रोग्राम करने के बाद हमें बैक करना है तो उसके लिए हम एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद देख रहे हैं ये हमारी डिस्प्ले, जहाँ पे हमारी डिस्प्ले RPM शो करती है। तो इसको हम रेफरेंस, मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन मोड, हम तीनों चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम इसमें ये जो दे रखा है, ये हमारे ये जो कनेक्शन बॉक्स होता है उसको लॉक करने के लिए होता है। उसके बाद ये देखते हैं हम इसमें ये जो स्लाइड स्विच दे रखा है। स्लाइड स्विच हमारा इसलिए होता है, इसमें जैसे हमें इसमें जो प्रोग्रामिंग हमें जो कनेक्शन करना होता है प्रोग्रामिंग के साथ में, जो हमें अगर सिंक में करना है या सोर्स में करना है, ये बटन हमारा उस काम आता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक कूलिंग फैन होता है जो इसकी IGBT को या इन्वर्टर सेक्शन को कूलिंग प्रोवाइड कराता है। तो उसके बाद देखते हैं हम इसकी जो अर्थिंग, हम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इसकी अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसमें हम उसकी ड्राइव को अर्थ प्रोवाइड कराते हैं यहाँ से। उसके बाद इसमें हम इथरनेट केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी लैन केबल होती है। हम लैन केबल के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे हमें PLC से कनेक्ट करना हो इसको VFD को, और इसके RPM हमें HMI पे दिखाने हो तो इसमें हम लैन केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं जो हमारी VFD है वो हमारी किस तरह से काम करती है। तो हम उसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी जो VFD होती है उसमें वो काम कैसे करती है। तो हमारी VFD होती है जो वो हमारी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। जो सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारा वो रेक्टिफायर सेक्शन होता है। आप इसमें देख सकते हो, ये वाला हमारा रेक्टिफायर सेक्शन है। ये वाला हमारा रेक्टिफायर सेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा DC बस फिल्टर। ये हमारा DC बस फिल्टर है, आप देख सकते हो। उसके बाद होता है हमारा इन्वर्टर सेक्शन। ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन है। उसके बाद होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये वाली हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। तो हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। जो हमारा जो DC ये रेक्टिफायर होता है, ये हमारी 3 फेज AC सप्लाई को एक DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है एक। तो उसके बाद में जो हमारा जो DC बस फिल्टर होता है, ये जो DC होती है ये प्योर फॉर्म में नहीं होती, तो इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करता हमारा DC बस फिल्टर होता है। उसके बाद में जो हमारा इन्वर्टर सेक्शन होता है, इन्वर्टर सेक्शन का काम ये होता है जो हमारी जो DC होती है, DC को, ये वाला हमारा इन्वर्टर सेक्शन है, ये DC जो होती है हमारी, तो DC को 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है हमारे उसके मोटर के अकॉर्डिंग या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये वाली कंट्रोल यूनिट हमारी इस पे भी और इस पर भी, तीनों पे नज़र रखती है। तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये हमारी जो जैसे हमारा जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर पे हम 3 फेज देंगे
तो ये हमारा वो निकालेगा, डीसी निकालेगा। तो अगर इसमें जैसे हमारा कोई फेज फेलियर हो जाता है, अगर उसमें कोई फेज नहीं आता है इनपुट में, अगर ये 3 फेज जो दे रखे इनमें से एक भी फेज नहीं आता है तो हमारे उसमें, तो उस कंडीशन में हमारी जो कंट्रोल यूनिट होगी वो हमारी सिस्टम पे एक अलार्म जनरेट करेगी IPL के नाम से, इनपुट फेज लॉस के नाम से। तो उसके बाद में जो हमारा DC बस है, अगर हमारा DC बस में प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट है वो DC बस फेलियर के नाम से अलार्म जनरेट करेगी। अगर हमारे इन्वर्टर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी ये शो करेगी हमारे इन्वर्टर सेक्शन में। जैसे कोई आउटपुट में, जैसे ये इन्वर्टर सेक्शन से 3 फेज आउटपुट निकलेगी तो उसको शो करेगी। जैसे हमारे एक फेज़ नहीं आता है, तो एक फेज़ नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारी जो कंट्रोल यूनिट है तो वो आउटपुट फेज लॉस के नाम से हमारा एक अलार्म जनरेट करेगी उसमें, और उसको VFD को चलने से रोकेगी और हमारी मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। ये हमारी करंट, हमारी जो उसमें VFD में कितना करंट चल रहा है और हमारे VFD की करंट कैपेसिटी कितनी है, ये सब पे नज़र रखती है। तो उसके बाद में जो हमारी जो 3 फेज जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको भी ये कंट्रोल यूनिटी कंट्रोल करती है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हमें ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी देगी। इस पर हमारी जो हम उसमें पैरामीटर सेट करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं जो 3 फेज AC वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, इसके जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारी वोल्टेज भी कम होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज एक दूसरे के कांस्टेंट होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।